Hello everyone, let me pour myself a cup of coffee and then we will start tarot reading for love related questions. तो अगर आपके पास कुछ भी love related questions हैं तो आप उनके answers आज सीख कर सकते हैं. Let me just pour some coffee for myself. Okay, let me move this tray here. Pour some sugar. Okay, just trying to notice something. All right. It's a strong coffee. चलिए स्टार्ट करते हैं लव रिलेटेड क्वेश्चंस. तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है या फिर मैरिज कब होगी, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप उनका आंसर्स आज सीख कर सकते हैं. लव रिलेटेड क्वेश्चंस ओनली. और मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ. सो मैं लाइव शफल करूँगी और आपके सामने 3 कार्ड्स निकालूंगी, 1, 2 एंड 3. तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे आप सोचिए, और जो भी इंट्यूटिवली आपको लगता है कि मेरा आंसर शायद प्रोबेबली कार्ड नंबर 1 में है या कार्ड नंबर 3 में है, कार्ड नंबर 2 में है, जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हैं वो वाला कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं. आप एक से ज़्यादा कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग. ओके, थिंक ऑफ योर लव क्वेश्चन एंड वाओ, एक जनरल कार्ड आ गया है. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी. आगे बहुत आगे तक नहीं देख पाना, बहुत बड़ा ना सोच पाना, और विक्टिम मेंटालिटी यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन चीज़ें स्टक हैं. काफ़ी आप में से काफ़ी सारे लोग स्टक फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, या फिर जिस टाइप का प्रोग्रेस चाहते हैं वैसा प्रोग्रेस नहीं मिल पा रहा है. और जैसा कि आप बड़े ही क्लियरली देख सकते हैं कि ये लेडी जो है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, इसके हाथों में पट्टी बंधी है, लेकिन अगर आप क्लोजली देखें तो ये पट्टियाँ बहुत लूज़ हैं. यानी कि ये सिर्फ इसका परसेप्शन हो सकता है, ये सिर्फ इसका दूर तक ना सोच पाना, यानी ये दूरदर्शिता ना हो पाना ये दर्शाता है, स्टक सिचुएशन दर्शाता है. 8 नंबर का कार्ड सैटर्न की एनर्जी विच इज़ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी को भी दर्शाता है. सो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है. यू शुड गो अहेड एंड वॉच इट. एंड एक जनरल एनर्जी मुझे दिख रही है. आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोग स्टक फील कर रहे हैं. सो प्लीज़ आई वुड रियली डू माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. तो क्वेश्चन सोचिए. कार्ड नंबर 1 शफल करते हैं. ओके, सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1. ओके, सो चलो मैं बाद में रिवील करती हूँ. कार्ड नंबर 2 एंड देन कार्ड नंबर 3. बिलो द डेक हम देखेंगे. यस, यही कार्ड मुझे पहले भी दिखा था जिसके बारे में मैं बोलना चाह रही थी. तो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही बताता है कि आप में से काफ़ी लोग या तो प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हैं, या फिर जिस रिलेशनशिप में है वहाँ पे सेम पेज पे नहीं है, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, एम्पैथी नहीं मिल रही है, किसी तरीके का झगड़ा हो सकता है, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है. एपैथी यानी कि दूसरे का दुख दर्द ना समझ पाना, और इस वजह से एज अ टीम ना बिहेव कर पाना. सो ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3. लेट्स बिगिन द रीडिंग. जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए आंसर है कि आप बहुत समय से सिंगल थे और लोनली फील कर रहे थे, या फिर इवन इफ़ यू वर इन अ रिलेशनशिप तो भी आप बहुत लोनली फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अकेला रहना भी चाहते थे. मतलब कि जो टाइम आपने देखा है वो टाइम, उस टाइम की ज़रूरत थी कि आप अकेले में टाइम स्पेंड करें और अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें. गाइडेंस आपको अंदर से मिलेगी. एंड आई थिंक आफ्टर अ पीरियड ऑफ सो मच थिंकिंग और अकेले रहना, रिट्रीट पे जाना, उसके बाद नाउ यू आर फाइनली रेडी टू मीट न्यू पीपल, रेडी टू सी हु आई मीन विच काइंड ऑफ पर्सन सूट्स योर लाइकिंग. यानी कि आपको किस तरीके के इंसान पसंद हैं. आप अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ गो आउटसाइड, मीट पीपल और देखें कि आपको किस टाइप के लोग पसंद आते हैं, किस टाइप के लोग नहीं पसंद आते हैं, एंड देन मेक योर चॉइस. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं सो नाउ यू विल बिगिन टू फील कि अब आप अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा घुलना मिलना शुरू कर रहे हैं और ज़्यादा समझना
उनको स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा फ्रेंडशिप आपकी बढ़ रही है। दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप ये मत देखिए कि आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप में या फिर आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। आप देखिए कि आप किस तरीके से अपनी सर्विस, अपनी अपनी सर्विसेज या फिर अपना लव दूसरों में बांट सकते हैं। हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ पीपल, वो आपको इस वक्त देखने की ज़रूरत है। और किसी तरीके की गाइडेंस और बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद जो एक एनलाइटनमेंट होता है, जो गाइडेंस होती है, वो डेफिनेटली आपको मिली है। सो दैट इज़ रियली हेल्पिंग यू इन दिस केस. So beautiful reading for card 1, option 1. Now let's see option 2. Okay, so option 2 जिन्होंने चूज़ किया है, हो सकता है उन्होंने काफ़ी सारे डिलेज अपनी लाइफ में देखे, जैसा कि हमें 8 ऑफ स्वॉर्ड से भी देखने को मिला था. सो आप में से काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आपने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है. हो सकता है आप एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं या फिर आप किसी तरीके से लव बार बार आपकी लाइफ से गया है, यानी कि यू हैव नॉट रियली सीज दी अपॉर्चुनिटी. आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई ट्रेन मिस हो गई है, आपकी कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छूट गई है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी कि आपको लव मिलेगा इन द फ्यूचर. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ परसेप्शन. एस ऑफ पेंटिकल्स इनफैक्ट ये बोलता है कि एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी आपकी लाइफ में, या फिर आप बहुत जल्द मिल सकते हैं ऐसे किसी इंसान से जो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग सकता है, लेकिन आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट यू हैव मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी. यू नीड टू जस्ट लुक एट द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे एंड आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड लग्जरी इस रिलेशनशिप में या फिर एक फ्यूचर रिलेशनशिप में मिल सकती है. सो वाओ, ब्यूटिफुल. लेट्स सी लास्ट में पाइल नंबर 3 या फिर कार्ड नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है. सो नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स. दिस इज़ अ क्लासिक रोमांटिक कार्ड, लेकिन ये रिवर्स में आया है और ये बताता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो डेफिनेटली हैं, पोएट भी हो सकते हैं, राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, स्पेशली क्रिएटिव आर्ट्स जैसे कि राइटिंग, सिंगिंग, पोएट्री, शायरी, इन सब में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं. और ये कार्ड कहता है कि आपका इस वक्त एक परसेप्शन ऐसा है कि बहुत ही ओवर रोमांटिसाइज्ड एक परसेप्शन है आपका कि एक रिलेशनशिप में कभी लड़ाई नहीं होती या फिर एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप अपना सिर्फ परसेप्शन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप पोटेंशियल जो रखता है आपके साथ, आपसे जुड़ेगा आके वो पर्सन, एंड एक बहुत अच्छा ऑफर आपके पास आ सकता है. दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक और ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस, या फिर आपकी भी ये राशि हो सकती है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. अगर हिंदी में बोला जाए तो कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि ये आपके सन साइंस हो सकते हैं, मून साइंस हो सकते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हो सकते हैं, राशि हो सकती है आपकी ये सब. और आपको बस अपना परसेप्शन चेंज करना है. आई थिंक काफ़ी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग 2 और 3 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों. सो ये सिर्फ परसेप्शन के बारे में बात करता है और ये बताता है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है. देयर इज़ नो कुछ इम्प्रूव करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, या फिर आप दूसरे इंसान से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें. और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट लव लाइफ क्या होती है उसका एक बहुत ही आपका कहते हैं ना बॉलीवुड मूवीज़ वाला शायद हो सकता है. प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, बट कार्ड्स आर सेइंग कि आपका, फॉर एग्जांपल इफ़ यू मीट समवन, लेट्स टॉक अप विद एग्जांपल्स. तो अगर आपको लगता है कि मेरे दिल में वायलिन नहीं बजा या फिर मुझे कोई गाना याद नहीं आया, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द पर्सन, या फिर ये परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हुआ. जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज़ और एनी हॉलीवुड मूवीज़. सो जस्ट चेंज योर परसेप्शन एंड गुड थिंग्स आर ऑलरेडी इन योर लाइफ इज़ वॉट दिस कार्ड सेज. सो मेरी तरफ से इतना ही था. इसके नीचे, कार्ड के नीचे जैसा ये दिखता है कि आप में से काफ़ी लोगों को शायद वर्क स्पेस में कोई पसंद आया हो पहले और उसने रेसिप्रोकेट ना किया हो, या फिर वर्क की वजह से किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो. फॉर एग्जांपल यू बोथ हैड डिफरेंट एम्बिशंस इन लाइफ.
या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग एपैथी यानी कि कोऑपरेशन फ़ील ना कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो अगेन यही बोला जा रहा है कि अपना परसेप्शन चेंज कीजिए। आपको इंटरनली अपना माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में लाना है, तभी आपके लिए गुड थिंग्स विल बी एबल टू कम। नाउ 10 मिनट हो गए और मैंने अपनी कॉफ़ी पी नहीं है, सो लेट मी सी कॉफ़ी इज़ ल्यूकवार्म। So let me end the reading here. Thank you so much for watching. कुछ और questions हैं तो please बताइए. I'll be happy to make readings on that as well. Thank you so much and good night.